इकाई अंक ज्ञात करना। इकाई अंक ज्ञात करना, नया टॉपिक आज पढ़ेंगे। अब देखो, काम की बात सुनोगे सब लोग। देखो, कोई भी एग्जाम अगर आप लोग दो, कोई भी एग्जाम दो, आप लोगों को यहां से एक नंबर मिलना ही मिलना, चाहे एसएससी दो, रेलवे दो, बैंक दो, या कोई पुलिस का एग्जाम दो, चाहे दिल्ली पुलिस दो, चाहे यूपी पुलिस या यूपीएसआई, कोई भी दो, एक नंबर आप लोगों का इससे हो रहा है। दूसरी चीज कि अगर मैथ्स के क्वेश्चंस 50 आए हैं किसी भी एग्जाम में, तो ऐसा हो सकता है कि 50% प्लस क्वेश्चंस आपके यूनिट डिजिट से सोल्व हो जाएंगे। सोल्व हो जाएंगे मतलब पूरे पेपर में 50% क्वेश्चंस ऐसे होंगे कि अगर आपने ये ठीक से लगाना सीख लिया, यूज करना ठीक से सीख लिया, तो 50% क्वेश्चंस आप यूनिट डिजिट देख के सोल्व कर लोगे कि इसका यूनिट डिजिट ये आ सकता है, ऐसे आएगा और ये आएगा और ये आंसर है। क्योंकि आपको क्वेश्चन सोल्व नहीं करना होता है, आपको 4 ऑप्शंस दिए होते हैं, उनमें से एक सही चुनना होता है। इसलिए आपको बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है ये यूनिट डिजिट। इसलिए मतलब पहले ठीक से समझेंगे, अगर किसी को समझ नहीं आता है तो मुझे तुरंत रोक देंगे कि भैया समझ में नहीं आया, दोबारा से लगा, ठीक है। बात करो, देखो अगर मैंने एक सिंपल संख्या लिखी 156, तो आप बड़ी आसानी से बता सकते हैं कि सर इसका जो इकाई अंक है वो क्या है, 6। अगर मैंने लिखा 2432, तो आप इस संख्या को भी देख के आसानी से बता सकते हैं कि इकाई अंक क्या है। तो अगर मैंने लिखा 16785942 तो आप इस बड़ी संख्या को भी देख के आसानी से बता सकते हैं कि इसका इकाई अंक क्या है, 3। कहने का तात्पर्य ये है कि अगर मुझे किसी भी संख्या का इकाई अंक ध्यान निकालना है तो मेरा फोकस केवल और केवल किस पर होना चाहिए, इकाई अंक पर होना चाहिए। मतलब बची हुई संख्या क्या लिखी है उनसे मुझे कोई मतलब नहीं, ठीक है। ये चीज बात समझ में आती है। इतना लिखोगे, सबसे पहले ऐसे ही तीनों लिखोगे उसके नीचे, और ऐसे ही डैश लगाओगे इकाई अंक पर, फिर नीचे लिखोगे, मैं बोलूंगा। तीनों संख्या लिख लोगे, डैश लगा दोगे इकाई अंक पर। लिखोगे अर्थात इकाई अंक ज्ञात करते समय, अर्थात इकाई अंक ज्ञात करते समय पूरी संख्या में केवल इकाई अंक से मतलब रखते हैं। पूरी संख्या में केवल इकाई अंक से मतलब रखते हैं। क्लियर। अब जैसे क्वेश्चंस लिखोगे, सबके सब क्वेश्चंस जो मैं बोलूंगा आप लोगों को, सब प्रीवियस ईयर में आए हुए बोलूंगा, इसी से रिलेटेड, जैसे आसानी से हमें निकालना है। सब प्रीवियस ईयर में किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए होंगे। देखिए 4 into 38 into 764 into 1256 का इकाई अंक ज्ञात कीजिए, का इकाई अंक ज्ञात कीजिए। ठीक है, लिख लिया सबने क्वेश्चन। सॉल्यूशन करने का तरीका देखेंगे। मैंने अभी एक स्टेटमेंट लिखा है आप लोगों को कि जब भी हम लोग इकाई अंक ज्ञात करेंगे तो मतलब हमें किससे होगा, केवल इकाई अंक से मतलब होगा। मतलब मुझे इस 4 से मतलब है, मतलब मुझे जो है
इस 8 से मतलब है, इस 4 से मतलब है, और इस 6 से मतलब है। इनके अतिरिक्त मुझे किसी चीज से कोई मतलब, अगर मैं 4 की 8 में मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा? तो अब मुझे इस 2 से मतलब है, ना कि किसी और संख्या से। अब इस 2 की इस 4 में मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा? 8 आएगा। ठीक है। अब इस 8 की 6 में मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा? 48 आएगा। और इसका इकाई अंक क्या है? 8। यानी कि क्वेश्चन का आंसर क्या है? 8। समझ में आया सबको? तो केवल इकाई अंक से मतलब रखना है, किसी और संख्या से कोई मतलब नहीं रखना है। ऐसे ही बनाओ जैसे मैंने लिखा। समझ गए? बहुत सिंपल। अगला क्वेश्चन लिखोगे जरा। 813 इंटू 986 इंटू 471 इंटू 603 का इकाई अंक होगा। का इकाई अंक होगा। मैं फिर कह रहा हूं, जितने भी क्वेश्चंस लिखा रहा हूं मैं तुम्हें, सब किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए हैं। सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी तुम लोगों के लिए, क्योंकि बहुत दिन बाद मैं पढ़ा रहा हूं, तो सब अपडेटेड चीजें उठानी पड़ेंगी इसलिए। अब देखो, फिर वही करना है मुझे, मतलब 3 से, 6 से, 1 से और 3 से। 3 की 6 में मल्टीप्लाई किया 18 आया। अब मतलब मुझे 8 से। 8 की 1 में मल्टीप्लाई किया 8 आ गया। अब इस 8 की मल्टीप्लाई 3 में किया 24 आया। और मतलब मुझे किससे? 4 से। तो इकाई अंक मेरे पास क्या आया? 4। सबका 4 आया था ना? किसी को कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। आगे चलो। अगला क्वेश्चन एक और लिखो। 127 इंटू 157 इंटू 413 इंटू 291 इंटू 342 इंटू 533 इंटू 342 का इकाई अंक ज्ञात कीजिए। फिर वही करना है, 7 की 7 में मल्टीप्लाई करोगे तो 49 बनेगा। अब मेरे पास 9 आया, 9 की 3 में मल्टीप्लाई करोगे तो 27 बनेगा। 7, 7 की 7 में मल्टीप्लाई करोगे तो 7 आएगा। इस 7 की 2 में मल्टीप्लाई करोगे 14 आएगा। इस 4 की 3 में मल्टीप्लाई करोगे 12 आएगा 2। और इस 2 की 2 में मल्टीप्लाई कर दोगे 4। तो इकाई अंक आपका आ गया क्या? 4। अगला क्वेश्चन लिखोगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 51 से 78 के मध्य, 51 से 78 के मध्य सभी अभाज्य संख्या के, सभी अभाज्य संख्या के
गुणनफल का इकाई अंक होगा। वसीम मुझे बताओ अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? वसीम, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? हाँ, जिसके केवल क्या होते हैं, दो गुणनखंड होते हैं, दो से ज्यादा भी नहीं और दो से कम भी नहीं, वो अभाज्य संख्या। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या थी? दो। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या थी? दो। देखो मैं फिर कह रहा हूं, जितनी चीजें पहले पढ़ते जाओगे आगे यूज होती जाएगी, जितनी। तो पिछला इसलिए तैयार करके रखना है, बिल्कुल भूलना नहीं है। अब उसने कहा 51 से 78 के मध्य सभी अभाज्य संख्या। तो सबसे पहले मुझे क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए अभाज्य संख्या का पता होना चाहिए, तभी तो कर पाओगे सोल्व। तो क्या करना है, पहली 51 के बाद कौन सी आती है? 53 आती है। 57 तो कट जाती है 19 से। 53 के बाद क्या आती है? 59 के बाद क्या आती है? 61 के बाद क्या आती है? 67। 67 के बाद क्या आती है? 71। 71 के बाद 73। 73 के बाद बोलो 79, जो 78 के बाद चली जाएगी। हमें तो केवल कितनी चाहिए थी? 51 से। अब वो कह रहा है इनके गुणनफल में, तो गुणा करनी होगी। तो गुणा करेंगे, 3 की और 9 की गुणा करेंगे, क्या आएगा? 7 की और 1 की गुणा करेंगे, इस 7 की और 7 की गुणा करेंगे, इस 9 की 1 में गुणा करेंगे, और इस 9 की 3 में गुणा करेंगे। इकाई अंक क्या आया? इकाई अंक 7। आगे आंसर। घर जाके इन्हीं क्वेश्चंस को अगर दोबारा भी करोगे ना, तो भी सीख जाओगे चीजों को। चले आगे, अगला क्वेश्चन लिखो। सभी अभाज्य संख्या के गुणनफल में, सभी अभाज्य संख्या, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सभी अभाज्य संख्या के गुणनफल का इकाई अंक होगा। का इकाई अंक होगा। सोचो और करो जरा, 1 मिनट है तुम्हारे पास, ठीक है? सब लोग सोल्व करने की कोशिश करो। कुछ भी ऑप्शन से नहीं लिखे हैं, ऑप्शन से आसानी से समझ पाते, लिखे ही नहीं है मैंने, ये मान लो। तरीका सीखो कैसे सोल्व करते हैं, ठीक है? सब टोटल मैंने क्वेश्चन लिखा, सभी अभाज्य संख्या के गुणनफल का इकाई अंक होगा। बात समझ में आती है क्वेश्चन? देखो तुम सीख चुके हो, लेकिन जैसे लैंग्वेज बदलेगा तो तुम्हें दिक्कत फील होती है। क्वेश्चन वही है, लेकिन जैसे लैंग्वेज बदला वैसी दिक्कत फील होगी। चीज समझो, सभी अभाज्य संख्या। तो अब देखो पता होना चाहिए कि सबसे पहली कौन सी होती है हमारे पास? दो होती है। उसके बाद, उसके बाद 5, और आगे ऐसी चलती जाएंगी। हाँ या ना? ठीक है। उसने कहा इनके गुणनफल का इकाई अंक बताओ। जैसे ही 2 की 5 में गुणा करोगे क्या बनेगा, और 0 की किसी भी अंक में गुणा करोगे क्या बनेगा, तो लास्ट तक कितनी लिख लो, क्या आएगा? बात समझ में आई? यही कॉन्सेप्ट है। अभी इसके बाद नोट लिखाऊंगा मैं तुम्हें, ठीक है? क्वेश्चन के बाद नोट लिखाऊंगा। चीज समझ में आई सबको? क्या करोगे आगे तक, क्या हो जाएगा? 0। तो इकाई अंक क्या आ गया?
हो गया, आगे चले। अब देखो इसी पे नोट डालोगे, क्या लिखना है समझ लो। देखो जितनी भी मेरे पास सम संख्या है, यही है अंक, जितने भी मेरे पास क्या है सम अंक है, अगर मैं उन सम अंकों में 5 से मल्टीप्लाई करूं तो उनका जो इकाई अंक होगा ना वो 0 आएगा। फैक्ट है, याद रखोगे क्वेश्चन को सोल्व सेकंडों में कर देगा अगर याद रहेगा तो, वरना लास्ट में मैं एक ऐसा तरीका बताऊंगा, संख्या कोई भी लिखो इकाई अंक निकाल लोगे, लेकिन अगर ऐसे याद रखोगे तो क्वेश्चन देखते ही टिक कर दोगे, टाइम नहीं लोगे। देखो 2 की गुणा 5 में करोगे 10 आएगा, 4 की गुणा 5 में करोगे तो 20, फिर 0 बन गया, 6 की गुणा 5 में करोगे तो 8 की गुणा 5 में करोगे तो अभी यही पढ़ा था ना हमने, जो मैंने क्वेश्चन बोला था अभाज्य संख्या वाला, वही यही कह रहा था कि 2 की 5 में गुणा हो रही थी, वहां 0 बन रहा था, तो बचा हुआ सब 0 हो गया। तो लिखना भी यही है क्या, सम संख्या गुणा 5, सम संख्या और गुणा 5 होने पर गुणनफल का इकाई अंक हमेशा शून्य होगा। गुणनफल का इकाई अंक हमेशा शून्य होगा। मुझे जो है एक टाइपिस्ट चाहिए, जिसे हिंदी अंग्रेजी दोनों की टाइप आती हो, और मतलब MS ऑफिस पूरा चलाना आता हो, MS वर्ड, MS एक्सेल और MS पावर पॉइंट। अगर कोई कैंडिडेट तुम्हारी जानकारी में हो तो मुझे बताना, मतलब एक्सपर्ट चाहिए मुझे, ये समझो। आता है क्या? नहीं, लगभग 4 से 5 घंटे तो मैं काम लूंगा ही। हाँ पैसे दूंगा, हाँ पे करूंगा। तो मतलब अब देखो, एक तरह से नौकरी करनी है मान लो उस कैंडिडेट को कि 8 घंटे बैठा लूँ मैं, भले ही मैं 5 घंटे बाद छोड़ दूँ, 6 घंटे बाद छोड़ दूँ, लेकिन ये सोच ले एक तरह से नौकरी। अगर कोई हो तो मुझे बताना। तुम्हें आता है? नहीं, तुम पढ़ाई करो, तुम्हारे लिए तो पढ़ाई, अगर ऐसा कभी जरूरत होगी थोड़ी बहुत काम की तो अपनी। नहीं नहीं, अगर कभी ऐसी जरूरत होगी मतलब एक आध की, तो मैं तुम्हें याद करूंगा, अब अगर पता लग गया मतलब तो याद करूंगा। ठीक है। अब देखो एक और सेम इसके जैसा ही, अभी हमने किसके लिए लिखा, सम संख्याओं के लिए, लेकिन जरा इसके जस्ट अपोजिट जाऊं, मैं विषम संख्या लिखूं, 1, 3, 5 और 7, विषम अंक लिख रहा हूं। ठीक है, अगर मैं इन विषम अंकों में मल्टीप्लाई कर दूं, कितने की, 5 की मल्टीप्लाई कर दूं, तो इस कंडीशन में आप लोग देखोगे कि इकाई अंक हमेशा क्या बनेगा, 5 बनेगा। इकाई अंक हमेशा क्या बनेगा, 5। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर विषम संख्या में 5 का गुणा किया जाए, विषम अंक में 5 का गुणा किया जाए, तब गुणनफल का इकाई अंक हमेशा 5 होगा। तब गुणनफल का इकाई अंक हमेशा 5 होगा। बहुत छोटी बातें हैं, ये भी लग सकता है कि इसमें कोई नई बात नहीं है, लेकिन ये फैक्ट अगर तुम याद रखोगे, दिमाग में रखोगे, तो क्वेश्चन सोल्व करने में बहुत आसानी होगी। अभी इसी चीज को देखोगे आगे।
हो गया। अभी तक आप लोगों ने क्या सीखा, देखो केवल 4 बातें सीखी हैं। सबसे पहला कि अगर हमें इकाई अंक निकालना हो तो केवल इकाई अंक पर फोकस रखना है और बची हुई संख्या से हमें कोई मतलब नहीं है। दूसरा, आप लोगों ने सीखा कि अगर इकाई अंक पर सम संख्या लिखी हो कोई भी और आगे कहीं 5 से मल्टीप्लाई हो रही हो तो उसका इकाई अंक हमेशा क्या आने वाला है, 0 आने वाला है। तीसरा, आप लोगों ने सीखा कि अगर कोई संख्या लिखी है और उसका इकाई अंक विषम लिखा हुआ है और उसमें 5 की मल्टीप्लाई कहीं हो रही है तो उसका इकाई अंक हमेशा क्या आने वाला है, 5, मतलब उसमें गुणा करने की कोई जरूरत नहीं। ठीक है, नेक्स्ट देखो, लिखना नहीं है किसी को भी। अब देखो, मैंने डिजिट लिखे 0, 1, 5 और 6, ये 4 डिजिट हैं आपके पास। ठीक है, 0, 1, 5, 6, याद ऐसे ही रखना है, 0 156। मैं हमेशा कहता हूं क्या, 0 156, ये याद रखना है आपको। अगर ये 4 डिजिट लिखे हैं तो इनकी पावर चाहे कुछ हो, ये इतने बड़े नालायक हैं चारों के चारों नंबर कि पावर चाहे कुछ लगा दो आप, एक्स वाई जेड जो जितना मन करे, हमेशा अंक वही आएगा, हमेशा अंक वही आएगा। चेक कर लो, जैसे 10 मैंने लिखा तो इकाई अंक पर क्या है, और पावर अगर मैंने 2 लगाई तब भी क्या आया, 0 ही आया। अगर 10 ही लिखा था लेकिन पावर अगर मैंने 4 लगा दी तो मेरे पास क्या बनेगा, पावर 4 में 10,000, लेकिन फिर भी इकाई अंक क्या आएगा, 0। बात समझ में आई। अगर मैं दूसरी तरफ देखूं कि मैंने 11 लिखा, 11 की पावर मैंने 2 लिखा तो मेरे पास 11 का पावर क्या आएगा। अगर मैंने 11 की पावर 3 लगा दी तो मेरे पास क्या आने वाला है, तब भी इकाई अंक क्या होगा। अगर आगे मैं चलूं, मैंने लिखा 15 की पावर 2 तो क्या आने वाला है, 225, तब भी क्या आया। लेकिन अगर मैंने लिखा 15 की पावर 3 क्या आएगा, ठीक है, तब भी इकाई अंक क्या आएगा। तो बात समझ में आई आप लोगों को। अगर मैंने लिखा 6 की पावर 2 तो क्या आएगा, इकाई अंक फिर भी क्या आया। अगर मैंने लिखा 6 की पावर 3 216 तब भी इकाई अंक क्या आएगा। अगर मैंने लिख दिया 6 की पावर 4 तब भी इकाई अंक क्या आएगा, तब भी इकाई अंक क्या आएगा। बात समझ में आई। तो मैं यहां पर नोट डाल के लिखवाने वाला हूं क्या, यदि किसी संख्या का इकाई अंक 0 हो, 1 हो, 5 हो या 6 हो तो उसकी पावर चाहे कितनी लगी हो, उसकी पावर चाहे कितनी लगी हो, उसका इकाई अंक क्या होने वाला है, वही संख्या होने वाली, वही अंक होने वाला है। ठीक है, लिखो नोट डाल के, किसी संख्या का इकाई अंक, किसी संख्या का इकाई अंक 0, 1, 5, 6 होने पर चाहे पावर जो हो, चाहे पावर जो हो, इकाई अंक वही रहता है, इकाई अंक वही रहता है। सब बना लो ऐसे ही जितना नीचे मैंने लिखा, जिससे तुम्हें याद रहेगा।
हो गया, निकालो सब लोग। सब आए हुए क्वेश्चन है, फिर कह रहा हूं। सब अपने आप निकालना है। दिख नहीं था, उसमें देख लो पीछे। 42 11 की पावर 102 और 225 की पावर 66 की पावर 33। डिस्प्ले बड़ी कर दो, ऊपर से जो है मिडिल वाले पे क्लिक कर दो। ऊपर जाओ, सबसे ऊपर। पहले तो नीचे, पीछे हटाओ, नीचे वाले को हटाओ। हाँ, ऊपर जाओ, सबसे ऊपर बीच पे क्लिक कर दो, बीच में करो, बीच में क्लिक करो। नहीं हो रही, रहने दो, उतनी रहेगी तो। हो गया। अब देखो, 216 लिखा है, 6 है, तो 0 156 में आता है ना, तो इकाई अंक क्या होने वाला है? 6। देखो 34 51 लिखा, इकाई अंक 0 156 में आता है, तो इसका क्या होने वाला है? इसका बताओ। 1। इसका बताओ। 5। बस। अगला क्वेश्चन लिखो। 211 की पावर 102 गुणा 36 676 की पावर 52 और 26 95 की पावर 102 का इकाई अंक बताओ, का यूनिट डिजिट। 0। देखो सिंपल है, यहाँ 1 था तो पावर चाहे कुछ भी हो 1 आएगा, इंटू। यहाँ मेरे पास 6 था, पावर चाहे कुछ भी हो 6 आएगा, इंटू। यहाँ मेरे पास 5 है, पावर चाहे कुछ भी हो 5 ही आएगा। ठीक है, 6 की जैसे ही 5 में गुणा करोगे 30 बनेगा। और अभी वाला रूल काम आएगा जो लिखा था, क्या? यदि एक सम संख्या हो और उसमें किसकी गुणा हो रही हो? 5, तो गुणा करने की भी जरूरत नहीं है, इकाई अंक क्या हो गया? 0। समझ में आ गई सबकी? रामानुजम का नाम सुना है? सुना है रामानुजम का नाम? कौन थे? सबसे बड़े गणितज्ञ है ना। वो कहते थे कि प्लेइंग विद नंबर्स, गणित का काम है केवल नंबरों के साथ खेलना और अलग अलग तरह की चीजें, मतलब सोचना नंबरों के बारे में। जो नंबरों से खेलना सीख गया उसे गणित आ गया। और ये कहते हैं कि आज भी उनकी बहुत सारी थ्योरम्स ऐसी हैं जो आज भी इंडिया और फॉरेन के बेस्ट प्रोफेसर्स हैं मैथ्स के, सोल्व नहीं कर पाए हैं, समझ नहीं पाए हैं कि वो कैसे आई है, कैसे लिखी है उन्होंने वो थ्योरम, रामानुजम। तो आप अनुमान लगा सकते हो कि अब से इतने दिन पहले एक आदमी इतना बड़ा काम करके गया मैथ्स में। तो देखो थोड़ा सा और खेलना है। जैसे मेरे पास दो नंबर हैं, 4 और 9, बहुत बड़ा रोल है यूनिट डिजिट में इन दोनों का। खेल क्या है कि 4 और 9 दो तरह से बिहेव करते हैं। एक तो पावर सम पर बिहेव करेगा, पावर क्या हो? सम संख्या हो। और दूसरा बिहेव करेगा पावर विषम संख्या होने पर।
क्या बिहेव करेगा अभी देखेंगे। ठीक वैसे ही नो भी बिहेव करेगा पावर सम होने पर, पावर सम संख्या होने पर नो भी बिहेव करेगा, और पावर विषम संख्या होने पर भी बिहेव करेगा। चेक करते हैं, पहले चार को चेक कर रहा हूं। मेरे पास सबसे पहले सम संख्या कौन कौन सी थी, 2 4 और यही। देखो जरा, जैसे ही मैंने 4 की पावर 2 लगाई, पावर सम संख्या लगा दी, क्या आया मेरे पास 16। और जैसे ही मैंने 4 की पावर 3 लगा दी, तो मेरे पास क्या आया 64। 4 और 6, ठीक है। मतलब ये हुआ कि जैसे ही मैं पावर को सम रख रहा हूं, इकाई अंक क्या आ जा रहा है, और जैसे ही मैं पावर को विषम रख रहा हूं, इकाई अंक क्या आ जा रहा है। हमेशा यही खेल खेलता है। पावर अगर सम होगी तो इकाई अंक का क्या आएगा, अगर पावर विषम होगी तो इकाई अंक क्या आएगा 4। मतलब समझो, अगर मैंने लिखा, एक संख्या लिख दी मैंने, क्या 124 की पावर 224, ये लिखा है। तो मुझे कुछ नहीं करना है, जैसे ही मैंने 4 देखा वैसे ही मैंने पावर को चेक किया, और पावर में भी कुछ चेक नहीं करना, केवल क्या चेक करना है, लास्ट वाला अंक। सम संख्या होने की यही तो परिभाषा थी कि लास्ट किससे विभाजित हो जाए, 2 से विभाजित हो जाए। तो 4 2 से कट गया, और जब 4 2 से कट गया तो ये सम संख्या हो गई, तो पावर सम संख्या हो गई, और जैसे ही पावर सम संख्या हुई, चुपचाप आंसर क्या लिख दिया, और कुछ नहीं करना है। ठीक है, जस्ट अपोजिट जाऊं, अगर मैंने लिखा 124 की पावर 653, तो मुझे कुछ नहीं करना है, जैसे ही मैंने 4 देखा वैसे ही मैं पावर पर गया, पावर में भी इकाई अंक, ये 3 सम है या विषम, और जैसे ही मैंने विषम देखा, चुपचाप मैंने आंसर क्या लिख दिया 4। बात समझ में आई। ठीक वैसे ही नो खेल खेलता है। नो क्या खेल खेलता है, पावर अगर मैं नो की क्या कर दूं, सम कर दूं, तो नो की पावर 2 लगा दिया, क्या आया 81, इकाई अंक क्या आ गया 8। और अगर मैंने नो की पावर 3 लगाया, तो क्या हुआ इकाई अंक 729, क्या आया इकाई अंक नो। मतलब पावर सम होने पर इकाई अंक क्या है, और पावर विषम होने पर इकाई अंक क्या है नो। फिर समझो कि अगर मैंने संख्या लिख दी 659 की होल पावर 373, तो कुछ नहीं करना है, केवल मैंने क्या देखा नो। नो जैसे ही देखा वैसे ही पावर को देखा कि सम है या विषम, विषम, और जब पावर विषम होगी तो इकाई अंक क्या हो जाएगा नो का, नो हो जाएगा। ठीक वैसे ही अगर मैंने लिखा 669 की पावर 374 ही लिख दिया, ठीक है। जैसे ही नो देखोगे वैसे ही क्या देखोगे, पावर, पावर में भी इकाई अंक, सम है या विषम, और जैसे ही सम देखा वैसे ही आंसर क्या लगा दिया। बात समझ में आई। मतलब अगर 4 की पावर सम संख्या है तो इकाई अंक, और अगर 4 की पावर विषम संख्या है तो इकाई अंक 4। 9 की पावर अगर सम संख्या है तो इकाई अंक, और 9 की पावर अगर विषम संख्या है तो इकाई अंक 9। बात समझ में आई। देखो ये वो फैक्ट है जो आप देखते ही आंसर करोगे। मैं फिर बता रहा हूं, लास्ट में जाके मैं तुम्हें एक चीज बताऊंगा, सारे क्वेश्चंस को खत्म कर देगा। कुछ भी अगर तुम्हारी याद नहीं होगा तब भी तुम क्वेश्चंस का अप्लाई करोगे, लेकिन अगर तुम्हें ये सब याद रहेंगे तो क्वेश्चन सेकंडों में हल कर दोगे। बात समझ में आई। तब क्वेश्चन क्या कर दोगे, सेकंडों में सोल्व हो जाएगा। याद रखने का यही फायदा है कि कुछ क्वेश्चन ऐसे ही आंख बंद करके टिक कर दिए जाते हैं एग्जाम में। लिख लो ऐसे ही, सेम जैसे मैंने बनाया वैसे ही बना लो। इसे लिखना इकाई अंक यहां।
हुआ? रह गया किसी का? हो गया? लिखो क्वेश्चन। 1234 की पावर 102 प्लस 1234 की पावर 103 का इकाई अंक होगा। देखो जरा, चार देखा? चार दिखा? जैसे ही चार दिखा पावर देखो, सम में विषम, क्या आएगा? आज समझ में आई फैक्ट का कितना कितना बड़ा रोल है। कुछ नहीं करना पड़ रहा है, देखो प्लस चार है, पावर देखो विषम, क्या आएगा? जोड़ रहा है ना, दोनों को जोड़ दो, कितना आया? इकाई अंक क्या आ गया? जीरो। इकाई अंक जीरो। विषम संख्या 103 विषम है। विषम है तो क्या लिखा था? चार। चार की पावर विषम संख्या, तो इकाई अंक क्या था? चार। ऐसे नेक्स्ट लिखो। 1329 की पावर 76 प्लस 2359 की पावर 123 प्लस 1234 की पावर 102 का इकाई अंक होगा। सीख पा रहे हो कि नहीं, ये बताओ। एक, दो, एक। देखो अब ये दो लोग एक एक बता रहे हैं, तुम दो बता रहे हो। छह क्या है? छह। छह। विद्वान और मतभेद है। चलो सोल्व करता हूं, चेक करना किसका सही है। देखो नो था, तो पावर चेक करूं। पावर मेरे पास सम संख्या लिखी है, तो क्या आएगा? ठीक है, तो क्या आएगा मेरे पास? एक प्लस, उसके बाद मेरे पास नो है, पावर विषम संख्या लिखी है, क्या आएगा? नो। ठीक है, प्लस, उसके बाद पावर मेरे पास क्या लिखी है? मेरे पास लिखा है चार, पावर क्या लिखी है? सम संख्या, तो क्या आएगा? सबको जोड़ो। नौ छह 15 और एक क्या आया? हाँ गलती की, लास्ट है। हाँ तो वो सही है, चेंज हो जाएगा तुम्हारा, कोई दिक्कत। सीडीएस का क्वेश्चन बोल रहा हूँ, 2024 में बहुत अच्छा क्वेश्चन आया है। सीडीएस में आया हुआ क्वेश्चन है। देखो, चार की पावर एक गुणा नौ की पावर दो गुणा चार की पावर तीन गुणा नौ की पावर चार गुणा डॉट डॉट इंटू चार की पावर 99 गुणा नौ की पावर 100 का इकाई अंक होगा क्या? अच्छा, अब लग रही है सीडीएस का ये। देखो मैं तुम लोगों को पहले ही कह चुका हूं कि हो सकता है कि कुछ टाइम ज्यादा ले लूं, लेकिन मैं तुम्हें सिलेबस ऐसे पढ़ा लूंगा कि कुछ भी लिख के देगा ना,
तुम मात नहीं खाओगे अगर ढंग से तैयार करोगे तो। बिल्कुल भी कुछ भी लिख के देगा एग्जाम में, बिल्कुल भी मात नहीं खाओगे। मतलब मैं वो वाला कैंडिडेट नहीं हूं, मैं भी तुम्हारी तरह स्टूडेंट हूं। मैं कहता हूं हमेशा कि हल्के हल्के क्वेश्चन कराए, तुम्हें मजा आया कि ये ठीक है यार, उसके बाद छोड़ दिया कि अगर भारी कराऊंगा तो इन्हें समझ में नहीं आएगा, और इन्हें समझ में नहीं आएगा तो यार दिक्कत होगी कि फिर बालक तुमसे पढ़ेगा क्यों। लेकिन मैं वो कैंडिडेट हूं, मैं तुम्हें जीरो से लेके चलूंगा बिल्कुल। तुम्हें शुरू में लगेगा कि बहुत हल्के हैं बहुत हल्के हैं, बीच में आके ऐसा कुछ टपक टपक जाएगा कि तुम बेहोश। ठीक है, तो किसी भी लेवल तक जाने के लिए तैयार हूं मैं, बशर्ते तुम लोग पढ़ के आओ सारा अच्छे से। मतलब यही क्वेश्चन दोबारा भी करोगे ना, बाद में तो मैं तुम्हें 200 क्वेश्चन दूंगा, जैसे टॉपिक खत्म होगा 200 क्वेश्चन दूंगा, जम के प्रैक्टिस करना उन 200 क्वेश्चन की। सब कुछ आ जाएगा उन 200 250 300 में जितने भी दूंगा। मैं तैयार करवा रहा हूँ, भैया को भेजता भेजता हूँ मैं पर डे, वो कर रहे हैं टाइप। इसलिए मुझे कैंडिडेट चाहिए कि थोड़ा, क्योंकि उनका भी अपना काम रहता है, उन्हें ज्यादा परेशान नहीं कर सकता मैं अभी। देखो भाई क्या आएगा, 4 4 6 और बताओ, 4 और बताओ। देखो अच्छा क्वेश्चन दिखा, अगर पहली बार दिखेगा एग्जाम में तो वही कर पाएगा जिसके कॉन्सेप्ट क्लियर है, वरना लटक। मैं क्या करूं, 4 4 को अलग कर लूं और 9 9 को अलग कर लूं, जिससे समझ पाओगे तुम लोग। मैंने लिखा 4 की पावर 1 इंटू 4 की पावर 3 इंटू डॉट डॉट और 4 की पावर 99। ये आया एक मेरे पास, और गुणा, दोनों के बीच में गुणा ही लगाना। 9 की पावर 2 इंटू 9 की पावर 4 डॉट डॉट 9 की पावर। इतनी चीज सबकी समझ में आई। अब एक बार देखो, ये 1 3 लिख रहा है, यानी कि फिर 5 आएगा, फिर 7 आएगा, ऐसी 99 कैसी संख्या, विषम संख्या। ठीक है, ऐसे 9 लिखा और 9 के बाद कौन सी संख्या लिखी है पावर में, सम संख्या। एक पैटर्न बना जो सीखा आप लोगों ने अभी। अब जैसे ही ये 4 की पावर 1 4 की पावर 3 4 की पावर 7, ये कितनी बार टोटल अगर मैं गिनना चाहूं तो कितने लिखे होंगे ऐसे, 99 नहीं यार, 50। आधे ही तो है, आधे ही तो है। अब ये लिखा है 4 की पावर 1 3 5, ये कितनी बार लिखा है, 50 बार लिखा है ना। मतलब 4 4 को कितनी बार यूज किया गया है, 50 बार। यही तो हुआ, 4 को कितनी बार यूज किया गया है, 50 बार। अगर मैं इसे ये लिख दूं तो कोई दिक्कत, ठीक है। और ऐसे ही 9 को कितनी बार यूज किया गया होगा, तो इसे अगर मैं, सॉरी एक मिनट को जरा, क्या लिख दिया, मैं जो बताना चाह रहा था वो नहीं बताया तो मैं सीधे लिख दिया। जैसे लिखा 4 की पावर 1 4 की पावर 3 विषम संख्या है। जब विषम संख्या होती है तो इकाई अंक 4 का क्या होता है, 4 होता है ना। तो यहां भी 4 आएगा इकाई अंक, यहां भी 4 आएगा, आगे भी 4 आएगा, आगे भी 4 आएगा, तो 4 कितनी बार आ जाएगा, 50 बार आ जाएगा। तो मैं क्या लिखूंगा, 4 की पावर, अब क्लियर हो गया कि 4 क्यों लिखा, ठीक है। ठीक वैसे ही 9 की पावर क्या है, सम संख्या। और जब 9 की पावर सम संख्या होती है तो इकाई अंक क्या आता है, 1। तो 1 यहां आएगा, गुणा 1 यहां आएगा, ऐसी 1 कितनी बार लिखा जाएगा, 50 बार। यानी कि मैं यहां भी क्या लिख सकता हूं, 1 की पावर, इन दोनों की गुणा, यही लिख सकता हूं। मुझे बताओ 4 की पावर 50 कैसी संख्या, 50 कैसी संख्या है। जब 4 की पावर सम संख्या होती है तो क्या आता है, 6। तो इसका इकाई अंक क्या आया, और 1 की पावर चाहे कितनी भी लिखी है उसका इकाई अंक, और उसकी गुणा कर दो, 6 और 1 की गुणा करोगे तो इकाई अंक क्या आया, 6। समझ गए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा। सीडीएस ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम होता है। और हम्म, 4 की पावर देखो, 4 की पावर 1 4 हो गया इकाई अंक, 4 की पावर 3 का इकाई अंक क्या हो गया, 4। ऐसी आगे लेके जाओगे तो 4 की पावर 5 लिखा होगा, उसका इकाई अंक भी क्या आएगा,
उसके बाद 4 की पावर 7 लिखा होगा, उसका इकाई अंक भी क्या आएगा, ऐसी डॉट 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 गुणा 4 की पावर 99 का इकाई अंक भी क्या होगा। तो ये कितनी बार आ जाएगा, 4, 50 बार आ जाएगा ना, मतलब 4 की गुणा 50 बार हो रही होगी। तो उसे अगर एक ही टर्म्स में मुझे लिखना पड़े तो क्या लिख सकता हूँ, 4 की पावर 50। हो गया। देखो इससे नेक्स्ट ईयर में सीडीएस ने फिर रिपीट किया इस क्वेश्चन को, लेकिन बदले हुए रूप में। क्या किया, 4 की पावर 1, अब क्या कर दिया, पहले क्या था, गुणा। समझ गए, तो क्वेश्चन के साथ फिर खेल रहा है, एडिक्यूटी करा रही है। हो सकता है भाई, भरोसा नहीं है इन लोगों का, है यूपीएससी कराता है। एडिक्विटी तो ये लोग एआई से एग्जाम करा रहे थे, एआई से पेपर बनवाया, गलती हो ही नहीं सकती। भाई वो ऑप्शन तक ऐसे उठा के लिख दे रही है, एआई भी की पूछो मत। अरे भाई इससे तो किसी एसएससी की तैयारी करने वाले, हाँ यही है, यही है, यही है, फ्री यूज कर रहे होंगे, पेड वर्जन खरीद नहीं रहे। सीधी सी बात है। हम्म। क्या, हाँ धीरे धीरे तो सीखेगा, सही बात है भाई। जो फ्यूचर है ना वो बड़ा स्वर्णिम है। स्वर्णिम का मतलब समझ रहे हो ना, अपोजिट ही समझना। अगर ऐसे ही इसने प्रोग्रेस की ना एआई ने, तो बड़ा दिक्कत भरा होने वाला है, बहुत ही दिक्कत भरा। तुम लोगों ने वो मूवी देखी है कल की, नहीं देखी, देखिए देखनी चाहिए, देखना कल की, देखना, वहां तुम्हें समझ आएगा कि फ्यूचर क्या है। उसमें भगवान को मशीनों से लड़ाया लड़ाया गया है। जैसे कहते हैं कि भगवान विष्णु का जो अब 10वां अवतार होगा वो कल्कि का होगा, ठीक है, यही बोला जाता है। तो उस मूवी में वही दिखाया गया, और उस समय भगवान को इन कंप्यूटराइज मशीनों से लड़ना पड़ेगा। तो एआई उसी की तरफ एक कदम है, रियल में। हाँ, देखो आया किसी का, क्या आया, 7 नालायक हो सबके सब। सबके सब नालायक हो। देखो जरा भाई, तुमने क्या किया, 1+6 कर दिया। भाई गुणा में और पावर में अंतर होता है यार, जरा समझो चीज को। पहले मैं अलग अलग करूंगा, 4 की पावर 1, बंटा दार कर दिया यार तुमने तो। 4 की पावर 3 प्लस 4 की पावर 5 प्लस डॉट डॉट प्लस 4 की पावर कितना, 99, यही है। और उसके बीच में क्या है, इस बार प्लस लिखोगे क्योंकि प्लस ही दिया। अब जरा यहां लिख रहे हैं 9 की पावर 2 प्लस 9 की पावर 4 प्लस 9 की पावर 6 प्लस डॉट 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 प्लस 9 की पावर 100। अब समझना, इतना तो कॉमन है। 4 की पावर 1 है, कैसी संख्या, तो इकाई अंक क्या आएगा, प्लस। 4 की पावर 3 है, इकाई अंक क्या आएगा, विषम संख्या 4, ऐसे ही 4 लिखोगे। और इसका इकाई अंक भी क्या आएगा, 4, प्लस 9 की पावर 2, इकाई अंक 9 की पावर 4 इकाई अंक
9 की पावर 6 इकाई अंक, 9 की पावर 100 का इकाई अंक। इतना क्लियर है? अब सीखना है, क्या सीखना है देखो, ये 4 कितनी बार लिखा गया होगा? 4 को 50 बार जोड़ो, जोड़ रहा है ना, गुणा करने को तो नहीं कह रहा, जोड़ो, 4 की 50 से गुणा कर दो, 200 आएगा, तो ये जुड़ के आ जाएगा 200 प्लस 1 को 50 बार जोड़ो, दोनों को जोड़ो। और हमारे एक टीचर थे, वो कहते डूब मरो गई, ठीक है, तो सीधे सीधे डूब मरो गई। अब देखो क्या आया, 7 आया है 0। अब तुम लोग क्या खेल गए कि भैया बन आया था और वो 6 आया था, जोड़ दो। अरे भाई वो पावर कर रहा था, उसे मल्टीपल्स में था, समझ गए? हाँ, नहीं भाई दोबारा रिपीट कर दिया तो इसका मतलब खेल खेलेगा यार, यूपीएससी है वो, मैं सच बता रहा हूँ, हल्के में मत लो। के ऑप्शन भी सेम रख दिए, दो दो ऑप्शन सेम। और कुछ बच्चे तो ये भी बता रहे थे कि भैया हाईलाइटेड होके आ रहा था आंसर, क्या आया था? देखो, देखो, मतलब वो तुम्हें पहले ही बता दे रही है कि आंसर ही है भाई। ये वो वाली कहानी है कि अब परीक्षा होगी किताब सामने रख के, जैसे सीबीएसई ने लागू किया है ना अपना 10th तक, हाँ 10th तक, तो वैसे ही जो है ये एडिक्विटी है कि अब परीक्षा होगी आंसर सामने रख के। यार बच्चे का क्यों फ्यूचर खराब करने पे ये लोग लगे हैं, समझ में नहीं आता है, एडिक्विटी। हाँ देखो, अमेरिका है, दो बहुत बड़े प्लेटफॉर्म चला रहा है, फेसबुक, ठीक है, और दूसरा तुम्हारा ये इंस्टाग्राम जो वर्तमान में फेमस चल रहा है। क्या हम अपने इंडिया में ऐसा कोई सोशल प्लेटफॉर्म नहीं बना सकते? यार इंजीनियर तो हमारे पास भी है, लेकिन कोई इन सब की तरफ लॉन्च करने की बात नहीं करता। क्यों? क्योंकि वो अभी इसी चीज से दुखी है कि इंडिया वाले जब विदेशी प्लेटफॉर्म को इतना यूज कर रहा है, तो भारत का अगर और लॉन्च कर दिया तो पढ़ाई लिखाई जो थोड़ी बहुत कर ले रहे हैं बच्चे वो भी खत्म है, बहुत सारी चीजें हैं। हाँ, ये लॉन्च करेंगे कि नहीं, कल बैन लगा दिया संसद ने, कल विधेयक पास कर दिया, अच्छा है यार, ये बहुत अच्छी पहल है, मतलब जो भी किया है गवर्नमेंट ने बहुत अच्छी पहल है कि सट्टे को बैन किया है इस तरह से, क्योंकि बच्चे जो है बहुत बुरी स्थिति में, कितने लोग तो सुसाइड कर लिए इस सट्टे में डूब के। हाँ ऐसा ही बैन करेंगे ये लोग। क्या? देखो क्या हुआ? इंडिया का नाम जुगाड़ है तो लोग सोचने लगते हैं, है ना, इंडिया का नाम जुगाड़ है तो लोग सोचने लगते हैं, फिर आता है, सही बात है। देखो एक नया रूल बता रहा हूं, अभी तुम लोगों ने देखा, 0 पढ़ लिया तुमने, 1 पढ़ लिया तुमने, 5 पढ़ लिया तुमने, 6 पढ़ लिया, 4 और 9 भी बताया मैंने तुम लोगों को कैसे कैसे 4 और 9 खेलते हैं। फिर मैंने तुम्हें सम संख्या का रूल बताया 5 से मल्टीप्लाई करने के लिए, तो क्या आता है सम संख्या का 5 से मल्टीप्लाई? 0। विषम संख्या का 5 से मल्टीप्लाई? 5 आता है। ये चीजें पढ़नी। अब मेरे पास अंक बचे हैं 0, 1, 5, 6 को छोड़ दो, क्या बचा? 2, 3, 7, 8, 9 तो क्लियर कर ही लिया, 9 तो क्लियर हो ही गया, तो 2, 3, 7, 8 ये बचे मेरे पास। अब जो मैं 2, 3, 7, 8 के लिए बताने वाला हूं वो सबके साथ खेलता है, जो रूल मैं इनके लिए बताऊंगा वो सबके साथ मतलब कॉमन है, अभी तक जितने बढ़े उसके सामने 0 है। अगर ये रूल सब में लागू करोगे तो सब में लागू हो जाएगा, लेकिन कोशिश करना जो मैंने वो लिखाए हैं उसी से करना वो क्वेश्चन, क्योंकि सेकंडों में होंगे, यहां टाइम लगेगा। देखो 2, 3, 7 और 8 की एक खास बात यह है कि ये लोग एक साइकिल बनाते हैं। क्या साइकिल बनाते हैं? जैसे मैंने 2 की पावर 1 लिखा तो मुझे क्या मिला, अगर मैंने 2 की पावर 2 लिखा तो मुझे क्या मिला, अगर मैंने 2 की पावर 3 लिखा तो क्या मिला, और मैंने 2 की पावर 4 लिखा तो क्या मिला, और 2 की पावर मैंने 5 लिखा तो क्या मिला।
ठीक वैसे ही अगर मैंने 3 की पावर 1 लिखा तो क्या मिला, अगर मैंने 3 की पावर 2 लिखा तो क्या मिला, अगर मैंने 3 की पावर 3 लिखा तो क्या मिलेगा, अगर मैंने 3 की पावर 4 लिखा तो, अगर मैंने 3 की पावर 5 लिखा तो, ठीक है, ये मिला। एक चीज नोटिस करो, जैसे ही पावर 1 थी तो 2 है, और जैसे ही पावर 5 है तो, जैसे ही पावर 1 थी तो 3 था, और जैसे ही पावर 5 हुई तो, क्या समझ में आया कि ये जो चारों डिजिट लिखे हैं 4 पावर के बाद अपने आप को रिपीट करते हैं, 4 पावर के बाद अपने आप को क्या कर रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं। मैंने कहा था कि विभाज्यता पढ़ना बड़ा अच्छा काम है, इसलिए मैं यूनिट डिजिट से पहले भी पढ़ाता हूं और विभाज्यता से पहले मैं नंबर पढ़ाता हूं, इसी वजह से। पीछे से जैसे पढ़ते चलोगे ना तुम लोग, आगे सब क्लियर हो जाएगा। यहां देखो, इसका मतलब ये हुआ कि जैसे ही 4 से बड़ी पावर आएगी अंक रिपीट होगा, जैसे ही 4 से बड़ी पावर आएगी क्या होगा, अंक रिपीट होगा। अगर मैं 4 के बाद पावर 8 पर जाऊंगा ना, जैसे ही 2 की पावर 8 लिखूंगा और 2 की पावर 9 लिखूंगा, आप देखोगे कि 9 पे फिर रिपीट हो जाएगा, 2 की पावर 9 पे क्या हो जाएगा, फिर रिपीट हो जाएगा, हर 4 के बाद रिपीट होगा। हाँ ठीक है, जो संख्या 4 से डिवाइड हो जाएगी उसी पे क्या हो जाएगा, रिपीट हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई संख्या लिखी है, ये लिखी है, और उसकी पावर मैंने ये लिख दिया, और मैं पूछूं इकाई अंक क्या है, तो हमें करना क्या है कि जो पावर के लास्ट के 2 अंक होंगे उन्हें 4 से भाग करो, जो पावर के लास्ट के 2 अंक होंगे। याद करो क्या था 4 से विभाज्यता का नियम, यही था कि इकाई और दहाई का अंक क्या हो जाए, 0, या फिर लास्ट के 2 अंकों से बनी संख्या किससे कट जाए, तो वो 4 से कटेगी, यही रूल था, यही लागू हो रहा है। तो लास्ट के 2 अंकों को 4 से भाग करो, 4 थिया, कितना बचा, 1, तो 8 की पावर लिख दो क्या, 1, और पावर 8 की पावर 1 का मान क्या हुआ, इकाई अंक क्या आ गया। बात समझ में आई, क्या करना है, लिख के सोल्व नहीं करना है किसी को भी, ऐसे ही दिमाग में सोल्व करना है। हर बार जितनी बार मैं लिखूंगा, मैंने लिखा 236 की पावर 426, इकाई अंक बताओ 6, और सोचो 6, भाग नहीं करनी है बेटा, पिछला मत भूलो क्या बताया था, जैसे ही 6 देखा चुपचाप 6 लिख दिया, 0156 वाला याद है, भटकना मत बिल्कुल भी। मैंने लिखा 237 की पावर 1049, अब मैं पूछ रहा हूं इकाई अंक, तो 0156 में तो आता नहीं है, 7 है, भाग करो, 4 ही गाना 4, 4 दूनी 8, 1 बचा, 4 से 4 ही गाना 4, 9 को भाग करोगे 4 दूनी 8, 1 बचा, 7 की पावर 1 का मतलब क्या हुआ, इकाई अंक क्या आ गया, 7। बात समझ रहे हो क्या कह रहा हूं, जैसे मैंने लिखा 2393 की होल पावर 174, बताओ इकाई अंक जरा, अपने आप सोचो सब, देखो जरा, 74 है, 4 से भाग कर रहा हूं, 4 ही का ना, कितना बचा, कितना हो गया, 34, 34 हो गया ना, 4 अट्ठे, कितना बचा, 2, 3 की पावर 2, क्या आया, समझ गए, खेलते रहो जरा थोड़ी देर मेरे साथ ऐसे। आठ आएगा, क्यों, 4 से पूरा कट गया, फिर नहीं, देखो अब मैं तुम्हें बताता हूँ, यही सिखाना चाह रहा हूँ, एक और रूल बताऊंगा तुम्हें। अभी तुमने एक चीज सीखी थी कि 4 से पूरी डिवाइड हो रही है, 4 के बाद ही तो रिपीट हो रहा था, तो जब भी शेषफल 0 बचेगा तो हमेशा इकाई अंक की पावर 4 लगाओ, जब भी पूरी पूरी संख्या डिवाइड हो जाएगी तो जो इकाई अंक होगा उसकी पावर हमेशा क्या लगाओगे, 4 लगाओगे, और जैसे ही 4 लगाओगे तो 8 इंटू 8 इंटू 8 लिखोगे,
इंटू 8 लिखोगे, ठीक है। 8 अट्ठे और 8 अट्ठे और 4 चौक, तो इकाई अंक क्या आया? बात समझ में आई? दो रूल हो गए। पहला रूल क्या था कि अगर 2 3 7 8 इनमें से कोई इकाई अंक हो तो पावर को 4 से भाग करनी है और जो शेषफल होगा उसे इकाई अंक की पावर लगाना है, उसके बाद आंसर ले लेना है। दूसरा रूल, अगर पावर 4 से पूरी पूरी डिवाइड होती है तो उस कंडीशन में इकाई अंक की पावर को क्या लगाना है? 4 लगाना है और उसके बाद आंसर ले लेना है। दोनों चीज समझ में आई? एक और तीसरा समझो, अगर मान लो कुछ सोल्व करके ऐसे आ जाए कि इधर तुम्हारे पास 2 बना और इधर तुम्हारे पास 8 बना इकाई अंक, कुछ भी संख्या लिखी हो उसे सोल्व करने के बाद आपको ऐसा बन जाए कि इकाई अंक इधर 2 आ जाए और माइनस इकाई अंक इधर 8 आ जाए, तो इकाई अंक क्या होगा? तो इकाई अंक क्या होगा? इस कंडीशन को समझो। जैसे मान लो इधर कोई संख्या लिखी थी, मैं इसे घटाने की बात करूंगा आप लोगों से, तो यहां आप लोग देखोगे ये क्या है? 2 है। 2 में से 8 घटेगा क्या? तो क्या करोगे? ढाई लोगे। तो जब ढाई लोगे तो कितना हो जाएगा? ये 12 हो जाएगा। तब घटा के क्या लिखोगे? सेम कंडीशन यहां है। इससे पहले भी तो कुछ लिखा होगा भाई, इससे पहले भी तो कुछ आएगा। तो करना क्या होता है, जब भी इकाई अंक हमें निगेटिव आ जाए, कभी भी इकाई अंक हमें क्या आ जाए? निगेटिव, तो उसमें 10 जोड़कर उसे पॉजिटिव बना लो। ये 10 ही तो जोड़ रहा हूं यहां, तो उसे 10 जोड़कर क्या बना लेते हैं? पॉजिटिव बना लो। जैसे 2 माइनस 8 आया तो मेरे पास क्या आ गया? इकाई अंक तो निगेटिव आ गया ना। तो क्या करो, इसे पॉजिटिव, क्योंकि इकाई अंक कभी निगेटिव नहीं होता है, पूरी संख्या निगेटिव होती है। कभी भी इकाई अंक निगेटिव नहीं होता है, पूरी संख्या निगेटिव होती है। तो क्या करो, इस -6 में क्या कर दो? 10 जोड़ दो और 10 जोड़ने के बाद क्या आ गया? 4। तो इकाई अंक बन गया। यही आया था ना? तो बात समझ में आई? तीनों चीजें समझ में आ गई? अब लिख लो आप लोग। पहला लिखो, किसी संख्या का इकाई अंक 2, 3, 7, 8। किसी संख्या का इकाई अंक 2, 3, 7, 8 होने पर संख्या की पावर को संख्या की पावर को 4 से भाग करते हैं। शेषफल को इकाई अंक की पावर लगाकर आंसर प्राप्त कर लेते हैं। इकाई अंक की पावर लगाकर आंसर प्राप्त कर। हो गया। दूसरा लिखोगे, पावर पूरी पूरी विभाजित होने पर इकाई अंक की पावर हमेशा 4 लगाकर आंसर प्राप्त करते हैं।
हो गया। अगला लिखोगे इकाई अंक नकारात्मक प्राप्त होने पर उसमें 10 जोड़कर, क्यों जोड़ते हैं ये बता ही दिया था मैंने आप लोगों को। उसमें 10 जोड़कर धनात्मक बनाकर आंसर लिखते हैं। लिखो क्वेश्चन लिखो। 257 की पावर 45 का इकाई अंक होगा, निकालो सब लोग। का इकाई अंक होगा 7। तो क्या किया, 7 लिखा, 45 है, 4 से भाग करोगे शेष क्या बचेगा, तो 7 की पावर 1 लगा दोगे तो इकाई अंक क्या आ गया 7। एक और लिख लो, 307 की पावर 38 524 की पावर 20 का इकाई अंक होगा। सबके अलग अलग आ रहे हैं भाई लोग। 5, देखो जरा चेक करते हैं। 7 है, 4 नम 36 पावर 2 बचा, प्लस 4 है, बताओ क्या आएगा। डायरेक्ट लिख सकता था मैं, 4 की पावर 4 लिखोगे या 6 लिख दो। 4 होने पे सम संख्या, 4 होने, जब 4 हो तो पावर सम संख्या होने पे क्या आता है, क्या आता है। 7 का वर्ग करोगे 49, 6, 9 में 6 जोड़ोगे क्या आया 5।
देखो जरा, 9 था तो पावर देख लो, पावर कैसी है, सम, और सम होगा तो क्या आएगा, एक, माइनस, भाग करने की जरूरत नहीं, कोई भाग तो नहीं कर रहा 4 से, ठीक है, 4 लिखा मेरे पास, ठीक है, तो पावर देख लो, पावर कैसी, सम, तो इकाई अंक क्या आएगा, 6, ये आया क्या, -5। अभी मैंने क्या बताया था कि अगर निगेटिव आ जाए तो उसमें क्या कर दो, 10 जोड़ दो, तो -5 प्लस 10 कितना आ गया, 5, क्या हुआ, ठीक है। अब यही सारे क्वेश्चन जितने किए हैं घर करके देखना, समझ गए खुद से, तब समझ में आएगा असली कि हाँ क्या समझ में आया क्या नहीं, ठीक है। कल कोई मिस मत करना, इसका एडवांस लेवल पढ़ाऊंगा मैं तुम्हें, जो तुम्हें ठाकुर द्वारा में कोई नहीं पढ़ाता। फ्राइडे 2 बजे छोड़ना होगा है, तो एक काम कर ले रहे हैं ना, अरे 2 बजे बुला ले रहा हूँ, 2 बजे तो सब आ जाओगे, सोच लो, डिस्कस कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो रिकॉर्डिंग दूंगा, जो नहीं आएगा उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर तुम लोग चाह रहे हो कि कल को 2 बजे पढ़ा दो तो 2 बजे पढ़ा लूंगा, कोई दिक्कत नहीं, रोज की डाल दो, चलो, हाँ ठीक है, मिल जाएगी। रिकॉर्डिंग रोक दो जरा पहले, बंद कर दी रिकॉर्डिंग, बंद करो यार।